केतु इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल प्लैनेट। केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुखद या सुख देने वाला ग्रह हो सकता है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं जब वो सुनते हैं कि हमारा केतु सप्तम भाव में है तो ये हमको डिवोर्स दे देगा। डीप ऑकल्ट, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु में एक्सट्रीमली डीप कॉन्सेप्ट्स जो आज तक कोई भी क्रैक नहीं कर पाया, केतु इन 8th हाउस वाला उसको क्रैक करने की कोशिश करेगा और क्रैक कर भी जाएगा। स्पेशली 32-36 के बाद ऐसे लोग अचानक से ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष विद्या में आ जाते हैं और उसी को अपना करियर बना लेते हैं। हरे कृष्णा। केतु इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल प्लैनेट इनसाइड योर कुंडली। राहु और केतु इन दोनों को छाया ग्रह यानी कि शैडो प्लैनेट्स का नाम भी दिया गया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज केतु। केतु देव कैसे अपना काम करते हैं। देखिए, केतु इज द शैडो ऑफ योर पास्ट लाइफ और आपकी कुंडली में 12 भावों में जहां भी केतु देव जाके बैठ जाते हैं वहां पे वो आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड कर्म के बारे में आपको जानकारी देते हैं, आपको बताना चाहते हैं। केतु इज अ हेडलेस प्लैनेट। जहां भी आपकी कुंडली में केतु जाके बैठ जाते हैं वहां पे आपको उस पर्टिकुलर भावा के लिए, उस भाव से जुड़े रिजल्ट्स के लिए आपको हेडलेस बना देते हैं, ब्रेव बना देते हैं। देखिए, जो इंसान का जीवन होता है वो दो ही पड़ावों में जिया जाता है। एक पड़ाव जिसे सन्यासी पड़ाव बोला जाता है और दूसरा पड़ाव जिसे संसारिक पड़ाव बोला जाता है। अगर मैं संसारिक पड़ाव की बात करूं तो बृहस्पति और शुक्र ये दो प्लैनेट्स हैं जो हमें बहुत अच्छे गेन्स दे सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट, सुख दे सकते हैं। सबसे पहले बृहस्पति। लेकिन जो सन्यासी मार्ग है, जो सन्यासी जीवन है, उसमें सबसे ज्यादा सुख देने वाला जो ग्रह होता है वो केतु होता है। जितने भी सन्यासी बाबा या वो लोग जो डीप मेडिटेशन में जाते हैं, केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो उनके लिए सबसे ज्यादा सुखद या सुख देने वाला ग्रह हो सकता है। केतु gives you real connection with God, that real deep meditative state, the state of निर्विचारता, जहां पे आपकी मेंटल स्टेट बिल्कुल जीरो हो जाती है। That state is very important for moksha, is very important for the real connection with God. तो ये है केतु देव। केतु आपको उस हर एक बंधन से मुक्त करने की क्षमता रखता है, शक्ति रखता है, जो आपको भगवान से जुड़ने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए रोकता है। जब भी केतु आपके 9th साइन में आके बैठ जाता है तो वो आपके मनस बंधन को दूर कर देता है। सारे वो बंधन जो आपको राहु दे रहा है आपके मन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वो सब केतु वहां पे जाके खत्म करने की पावर रखता है। यहीं पर केतु जब स्कॉर्पियो में आ जाए तो शारीरिक बंधन से मुक्त होने की जो क्षमता है वो आपको केतु देता है। और लास्टली जब केतु पाइसेस यानी कि 12वें साइन में चला जाता है तो वहां से आत्मबंधन की शक्ति आपको केतु देता है। तो दीज 3 प्लेसमेंट्स आर वेरी स्पेशल प्लेसमेंट्स ऑफ केतु। तो आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में कि केतु 12 भावों में आपको कैसे रिजल्ट्स देता है। अब बात करते हैं जिसके भी केतु पहले भाव में आ जाते हैं। केतु इन फर्स्ट हाउस इंसान को एक ऐसी मल्टीपल पर्सनैलिटीज टाइप बना देता है। एक ऐसा इंसान जिसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज होती हैं। आप एक पर्सनैलिटी जानने जाएंगे, उसकी दूसरी सामने आ जाएगी, दूसरी जानेंगे, तीसरी सामने आ जाएगी। सो केतु फर्स्ट हाउस पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कंप्लीटली पूरी तरह से जान लेना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। केतु आपको पहले भाव में बैठ के बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर दे देता है। अगर आप ज्योतिष करना चाहते हैं या ऑकल्ट से जुड़ना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा प्रोफेशन जहां पे आपको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा चाहिए, तो केतु इन फर्स्ट हाउस इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट।
केतु फर्स्ट हाउस आपको बहुत ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इमेजिनेटिव क्वालिटीज़ भी दे के जाता है। जिसका केतु प्रथम भाव में होता है उसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि उनकी जो जीवन शैली होती है वो इमेजिनेशन में ही ज़्यादातर निकल जाती है। दे बेसिकली लिव इन देयर इमेजिनेटिव वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आपको ये प्लेसमेंट थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की तरफ भी लेके जा सकती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपने किसी भी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग कभी भी नहीं करनी। केतु फर्स्ट हाउस में आपको हेडलेस डिसीजंस कभी कभी अपने जीवन में लेने के लिए मजबूर कर देता है। कोई भी लाइफ में डिसीजन लेने से पहले अच्छे से रुकें, सोचें, उस पर विचार करें, फिर ही कोई डिसीजन लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है आपकी इनकम बहुत कम होती है या आप बहुत बड़ा खर्चा कर बैठते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन हेडलेस डिसीजन। केतु प्रथम भाव में इंसान को बहुत ज़्यादा सेल्फलेस भी बना देता है। ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए अपनी जान मार देते हैं। ऐसे लोग दूसरे लोगों की सुख सुविधा के लिए हमेशा काम करने में खुशी ढूंढते हैं। तो ये था केतु इन योर फर्स्ट हाउस। जब भी केतु आपके सेकंड हाउस में चला जाता है, द्वितीय भाव में चला जाता है, देखिए द्वितीय भाव आपका जो होता है दैट इज ऑफ कम्युनिकेशन, वाणी। कभी कभी मैंने देखा है सेकंड हाउस केतु वाले लोग ऐसी चीज़ें अपने कुटुंब में, अपने परिवार में बोल जाते हैं जिसका जो डैमेज है वो परमानेंट रहता है, लाइफ टाइम। इसीलिए आपको अपने बोली पर, आपको अपने टंग पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आप ना चाहते हुए भी कभी कभी सामने वाले को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हर्ट कर सकते हैं, जिससे आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखी जाती है जिसके भी सेकंड हाउस में केतु होता है, उसको एसेट्स को बना के रखने में या इंक्रीज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। आपके ज़्यादातर फाइनेंशियल फ्लो, कैश फ्लो, एसेट्स जो हैं वो आपकी फैमिली के ऊपर स्पेंड हो जाते हैं, चाहे आप वो जाने में कीजिए या अनजाने में कीजिए। जिसका भी केतु द्वितीय भाव में होता है, इसमें मैंने एक और चीज़ देखी है कि आपको यहाँ पर ब्रेक्स भी देखने को मिल सकती हैं। आपके करियर में, रिलेशनशिप्स में या रिश्तों में आपको ब्रेक्स भी मिल सकती हैं अगर केतु के ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कोई नेगेटिव दृष्टि किसी ग्रह की पड़ रही हो। जब भी केतु आपके तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में आ जाते हैं, यहाँ पे अगर केतु के साथ चंद्र का संबंध बन रहा हो, चंद्र के साथ युति हो, दृष्टि हो, या चंद्र के नक्षत्र में केतु देव आपके यहाँ पे आके बैठ जाएं, तो आपको एक्सीलेंट हीलर बनाता है, वो भी अपने हाथों के साथ। ऐसे लोग बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे कायरोप्रैक्टर्स होते हैं जो अपने हाथों की मदद से, हाथों के यूज से सामने वाले पर्सन को हील कर सकें। उस वैसी नेक्स्ट लेवल की हीलिंग टेंडेंसीज यहाँ पे केतु देव आपको दे जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे देखा गया जिसके भी केतु तृतीय भाव में हो, वो स्टैमर करके, यानी कि थोड़ा सा रुक रुक के बोलते हैं अगर केतु पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाए। ऐसे लोगों की जो ट्रैवलिंग होती है वो थोड़ी सी हेडलेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली उनको अपनी लाइफ में ट्रैवल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ऐसे लोग ब्रेकफास्ट अगर करना चाहते हैं तो अगर कोई रेस्टोरेंट या कोई ईटरी है आपके घर से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पर 20 किलोमीटर दूर जस्ट टू हैव ब्रेकफास्ट चले जाएंगे। इस तरह की हेडलेस ट्रैवलिंग से आपको बचना होगा, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकें। जिसके भी केतु चतुर्थ भाव में आ जाता है, ऐसे लोग अपनी मदर, अपनी फैमिली, अपने घर को लेके थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। ज़्यादातर ये भी देखा गया कि जिन लोगों के चतुर्थ भाव में केतु होता है उनको अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने घर से दूर ज़रूर जाना पड़ता है, चाहे वो अपने करियर के लिए जाएं, पढ़ाई के लिए जाएं या शादी के बाद कहीं और जाके सेटल हो जाएं। ऐसे व्यक्ति की जो माँ होती है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली माँ इनको मिल जाती है। अगर यहाँ पे चंद्र की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी नहीं होती तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जो मदर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं पर एफ्लिक्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ऐसे लोगों को घर की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपने देखा होगा ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा या मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। तो ऐसे लोग कभी कभी जा भी सकते हैं अगर इनका केतु बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा हो या फिर चंद्र के साथ एफ्लिक्टेड हो। तो घर की छोटी मोटी लड़ाइयों में ना पड़े। कोशिश कीजिए कि आप अपने घर पे एक स्मूथ, अच्छा और प्यारा एनवायरनमेंट बना के
अपना जीवन को व्यतीत करें। अब बात करते हैं केतु इन योर 5th हाउस। देखिए, केतु को समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। केतु आपको यहाँ पे ये मैसेज देता है, देखिए केतु हमेशा आपके राहु के ऑपोजिट होता है, तो यहाँ पे जो ऑब्सेशन आपको राहु से मिल रही होती है, वहाँ पे ही केतु देव कहते हैं कि इन वर्ल्डली चीज़ों से दूर रहो। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे आपने इन सब चीज़ों से, जहाँ पर भी आपके केतु देव बैठ जाते हैं, आपने ऑब्सेस्ड ज़्यादा नहीं होना। पंचम भाव इज दी हाउस ऑफ योर लव एंड रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे सबसे पहला हमें चीज़ ये देखने को मिल जाती है कि आपके रिलेशनशिप्स में, नॉट मैरिज बट रिलेशनशिप्स में, आपको बहुत सी ब्रेक्स देखने को मिल सकती हैं। ऐसे लोग अपनी प्रीवियस लाइफ से, पूर्व जन्म से बहुत अच्छे टैलेंट्स लेकर आते हैं। जैसे कि छोटी उम्र में ही जब कोई बच्चा कोई बहुत अच्छा स्किल सीख जाए, गिटार बजाना लग जाए, क्रिकेट खेलना लग जाए, या कोई भी स्किल जो एक कम उम्र में सीख जाते हैं, वो स्किल वो पास्ट लाइफ से लेकर आए होते हैं। आपको बहुत अच्छी एबिलिटी देता है मंत्र शास्त्र की। ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, इंटेलिजेंट, शार्प निकलते हैं, और बहुत कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंक्लाइंड होते हैं। जब भी केतु आपके छठे भाव में चले जाते हैं, केतु आपके छठे भाव में आपको आपके दुश्मनों से दूर ले जाते हैं। आपके दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत भी कहीं ना कहीं केतु देव आपको दे देते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत ये देखने को मिल जाती है कि आपको जॉब्स में बार बार मल्टीपल ब्रेक्स देखने को मिल सकती हैं, और आप अपनी डेली रूटीन को पूरी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे केतु आपकी डेली रूटीन को पूरा नहीं होने देता। जिसके भी छठे भाव में केतु होता है, उनको ज़्यादातर मैं ये प्रिडिक्शन देता हूँ कि आपको जॉब की जगह बिजनेस में या फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए। तो आपके लिए करियर वाइज एक वाइज ऑप्शन, वाइज डिसीजन ये हो सकता है। यहाँ पे आपको अगर केतु को बैलेंस करना है, उसकी एनर्जीज को बैलेंस करना है, तो आप डेली जर्नलिंग शुरू कर सकते हैं। अपनी सारी रूटीन एक पेपर पे लिख सकते हैं, और 1 बाय 1 उसको कंप्लीट करते जाएंगे, तो आपकी डेली रूटीन भी पूरी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं केतु देव की एनर्जीज भी जो है वो सेटल और बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ पे आपको योगा और मेडिटेशन बहुत हेल्प कर सकता है अपनी मेंटल क्लैरिटी को इंक्रीज करने के लिए। देखिए, जब कहीं ना कहीं इंसान अपने काम में ब्रेक्स फेस करता है या रूटीन को पूरा नहीं कर पाता, तो एक मेंटल बिल्टअप, एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ट हो जाती है, जिसको निकालने के लिए योगा एंड मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, जिनके भी केतु छठे भाव में आके बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं केतु इन 7th हाउस। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं जब वो सुनते हैं कि हमारा केतु सप्तम भाव में है, तो ये हमको डिवोर्स दे देगा, हमको सेपरेशन दे देगा। देखिए, यहाँ पे दोबारा से आपको केतु के मैसेज को समझने की ज़रूरत है। केतु आपको ये नहीं कहता कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दो या आप आपके पार्टनर से सेपरेट हो जाओ। यहाँ पे केतु आपको समझाना चाहता है कि आप अपना माइंडसेट अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से या मैरिज से बदल लीजिए। यहाँ पर केतु आपको कहता है कि छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों को अपनी मैरिज में, अपने रिलेशनशिप्स में ज़्यादा एनालाइज ना कीजिए। वो वॉशरूम में कितना टाइम लगाते हैं, मेकअप में कितना टाइम लगाते हैं, तैयार होने में कितना टाइम लगाते हैं, सुबह इतने बजे उठते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ज़्यादा ओवर एनालाइज करेंगे, ऑब्सेसिवली एनालाइज करेंगे, तो केतु देव आपको इस चीज़ से दूर ले जाएंगे। यहाँ पे केतु देव आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि आप इस माइंडसेट से अपना जीवन व्यतीत कीजिए, इस माइंडसेट से अपनी शादी चलाएं कि मैरिज इज नॉट द ओनली थिंग इन योर लाइफ, मैरिज इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप ये माइंडसेट लेके अपना चलेंगे, तो आप देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी निकल सकती है। डिवोर्स या सेपरेशन की तरफ आपकी मैरिज नहीं जाएगी। थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे एडजस्टिंग नेचर लेके, एडजस्टमेंट के साथ अपनी मैरिज को चलाना होगा, तो 100% आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कभी कभी यहाँ पे केतु, अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो केतु आपको बहुत अच्छा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पार्टनर दे सकता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मैरिज में कोई भी तकलीफ कभी भी नहीं आई। सो दिस इज व्हाट केतु इन 7th हाउस। लोग बहुत डरते हैं, बिल्कुल भी नहीं डरना। यहाँ पे आपको जो चेंज करने की ज़रूरत है, तो सिर्फ अपना एक छोटा सा माइंडसेट, एंड दैट स्मॉल चेंज कैन गिव यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ।
जिसके भी केतु अष्टम भाव में आ जाता है, अष्टम भाव का केतु दोबारा आपको ज्योतिष में, ऑकल्ट में बहुत अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग देकर जाता है। देखिए, केतु इज ऑल्सो अबाउट डीप अंडरस्टैंडिंग। ऐसे लोग जिसके भी अष्टम भाव में केतु आ जाता है, वो डीप सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करना चाहते हैं। वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स जो ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आते, वो ज़्यादातर लोग उस चीज़ों को समझना नहीं चाहते। सोसाइटी के टैबूज, डीप ऑकल्ट, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु में एक्सट्रीमली डीप कॉन्सेप्ट्स जो आज तक कोई भी क्रैक नहीं कर पाया, केतु इन 8th हाउस वाला उसको क्रैक करने की कोशिश करेगा और क्रैक कर भी जाएगा। ऐसे लोग ट्रेडिंग में, स्टॉक्स, क्रिप्टो में भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों की डिटेल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। कौन सा स्टेप कब लेना है, एनालाइज करके कब आपने किसी स्टॉक में निवेश करना है, कब आपने उससे बाहर निकलना है, उसके लिए डीप एनालिसिस चाहिए होता है, जो कि केतु इन 8th हाउस आपको देकर जाता है। सो केतु इन 8th हाउस गिव्स यू वेरी गुड इंट्यूशन पावर, डीप रिसर्चिंग कैपेबिलिटीज। यहाँ पर अपने केतु को बैलेंस करने के लिए एक सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आपको डॉग्स की सेवा करनी चाहिए और डॉग्स को खाना खिलाना चाहिए। अगर हो सके आप अपने घर पे अगर एक डॉग ला सकें, एक पेट डॉग जिसकी आप सेवा करें, उसको प्यार से रखें, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ ग्रेट रेमेडी ऑफ केतु इन योर 8th हाउस। जब भी आपका केतु नवम भाव में आ जाता है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कर देता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ देता है। अगर यहाँ पे केतु एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक दर दर भगवान के पास जाएगा, हर एक, कभी शिव जी के पास, कभी विष्णु के पास, कभी काली माँ, कभी दुर्गा माँ, जाके अपनी चीज़ों के बारे में, चाहे वो अपने मन की शांति है, सुख शांति, परिवार की शांति, ये सब चीज़ें दर दर भटक भटक के मांगेगा। लेकिन अगर यही केतु एक अच्छी स्टेट में बैठा है, अच्छी दृष्टि अगर आपके केतु पे पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति एक्चुअल में स्पिरिचुअल होगा और अपने भगवान को अपने मन में बसा के रखेगा और ट्रू रिलीजन, ट्रू वर्शिप को फॉलो करेगा। देखिए, केतु, अगर मैं काल पुरुष कुंडली की बात करूं तो नवम भाव में, नवम साइन में आके बैठ जाते हैं। यहाँ पर केतु आपके मनस बंधन को हटाने आए हैं। जितनी भी मानसिक दुविधाएं या मानसिक ट्रैप्स जिसको मैं बोलूं जो राहु हमें दे रहा है, राहुदेव, उसको मुक्त यहाँ पे सिर्फ केतु कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट रेमेडी होती है कि आप मैक्सिमम स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करें, भगवान का नाम लें, गंगा स्नान अगर आप कर सकें, सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी ऑफ योर केतु इन 9th हाउस। ऐसे लोगों के जो फादर, पिता होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और अपने बच्चों को स्पिरिचुअल राह पे, स्पिरिचुअल पाथ पे चलाने की कोशिश करते हैं। हमेशा विष्णु जी की साधना करनी चाहिए। अब मैंने स्पेसिफिकली विष्णु जी ही क्यों बोला, देखिए 9th हाउस में अगर मैं ज़्यादा डीप ना जाऊँ, आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूँ, तो 9th हाउस में शिवा की एनर्जी होती है और 12th हाउस में विष्णु की एनर्जी होती है। तो अब लोग पूछेंगे कि अगर 9th हाउस में शिवा की एनर्जी, तो व्हाई नॉट वी वर्शिप शिवा? बिकॉज शिवा डज नॉट वर्शिप हिमसेल्फ। जो शिव जी हैं वो कभी ओम नमः शिवाय नहीं करते। शिव जी ऑलवेज वर्शिप्स विष्णु जी एंड विष्णु जी ऑलवेज वर्शिप शिव जी। तो अगर आपके नवम भाव में जुपिटर या नवम भाव में केतु आ जाता है तो आपको यहाँ पे विष्णु साधना करनी है, और यहीं अगर आपका केतु या जुपिटर 12th हाउस में चला जाता है तो वहाँ पे आपने शिव साधना करनी है। सो ये बहुत डीप लॉजिक, बहुत डीप चीज़ें होती हैं जो आपको ज़्यादातर देखने को या सुनने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर अगर आप विष्णु साधना करेंगे 9th हाउस केतु, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जब केतु आपके दशम भाव में यानी कि 10th हाउस में चले जाते हैं। 10th हाउस में केतु एक आपको करियर के लिए एक्सीलेंट प्लेसमेंट भी साबित हो सकते हैं। देखिए, जिसके भी दशम भाव में केतु होगा, उनकी लाइफ में उनके करियर से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपने उनको देखी होगी। ऐसे लोग अपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में एक दूसरे काम में होते हैं और मिडिल एज में जाके उनका काम एकदम से बिल्कुल शिफ्ट हो जाता है, एंड दैट शिफ्ट इज़ अ मैसिव शिफ्ट। कई बार ऐसा होता है कि लोग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, कॉर्पोरेट लाइफ में चल रहे होते हैं और दशम भाव का केतु विद इन सम फ्यू ईयर्स ऑफ योर लाइफ, स्पेशली 32-36 के बाद, ऐसे लोग अचानक से ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष विद्या में आ जाते हैं और उसी को
अपना करियर बना लेते हैं. सो दैट बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर इज सीन फ्रॉम 10th हाउस केतु इन योर चार्ट. यहाँ पर अगर केतु नेगेटिवली काम कर रहा है तो आपको अपने करियर में, अपने काम में छोटी छोटी ब्रेक्स या इनकंसिस्टेंसी देखने को भी मिल सकती है. अगेन यहाँ पे द रेमेडी इज गंगा स्नान और मेडिटेशन, पूजा अर्चना. इन चीज़ों से आप केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. जब केतु आपके एकादश भाव में यानी कि 11th हाउस में चले जाते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. देखिए 11वें भाव को जब हम समझते हैं तो दैट इज़ द हाउस ऑफ योर फ्रेंड्स, योर सोशल सर्कल. यहाँ पर केतु आपको कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ दूर कर सकता है, धोखाधड़ी या बिट्रेयल लेकर आ सकता है. यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना और कहीं ना कहीं अपने माइंड को प्रिपेयर्ड रखना है कि आगे जाके लाइफ में एक एक करके आपके जो फ्रेंड्स हैं वो थोड़ा सा आपसे दूर जाते जाएंगे. और अपने मन को समझा के रखना है, मेडिटेशन करनी है रोज़, जिससे आपका मन एक स्ट्रॉन्ग मन हो जाए और ऐसा मन हो जाए जो लोगों से, अपने दोस्तों से एक्सपेक्टेशंस ना रखे. दैट इज़ द ओनली रेमेडी फॉर द 11th हाउस केतु. जो भी आपको लोनलीनेस यहाँ पे 11th हाउस केतु से आएगी उसको मेडिटेशन करके चैनलाइज कीजिए. कोशिश कीजिए उस लोनलीनेस को आप अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकें, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, पढ़ाई में या अपनी बॉडी पर उसको चैनलाइज करके एक पॉजिटिव आउटकम में आप उसको कन्वर्ट कर सकें. लास्ट बट नॉट लीस्ट, द्वादश भाव, 12th हाउस. 12th हाउस इज द हाउस ऑफ लेटिंग गो, आउटफ्लो. तो यहाँ पर जब केतु देव, केतु महाराज यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पे जो केतु की ट्रेट्स हैं, ब्रेक्स को देना, आइसोलेशन को देना, तो यहाँ पे आपके केतु से आ रही ब्रेक्स और आइसोलेशन भी कहीं ना कहीं दूर चली जाती है. तो यहाँ पे केतु देव अपने नेगेटिव इफेक्ट्स आपको कुछ हद तक कम या नहीं भी देते. ऐसे लोग दान, दया, धर्म के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. उन्हें लोगों का भला करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. ऐसे लोग एनिमल लवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. उनको जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, जो कि एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है टू मेक शिवा हैप्पी, बिकॉज शिवा इज़ ऑल्सो पशुपतिनाथ. जो इंसान एनिमल्स की केयर करता है, एनिमल्स से प्यार करता है, शिवा उससे प्यार करते हैं. शिवा उसको अपने पास चरणों में हमेशा विद ब्लेसिंग्स उसको रखते हैं. ऐसे लोग अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होके चलेंगे उतना ज़्यादा ही अपनी लाइफ में ये लोग ग्रो करते चले जाते हैं. करियर वाइज, स्टडीज़ वाइज, पर्सनालिटी वाइज, हर एक एरिया की जो ग्रोथ है इट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर स्पिरिचुअलिटी. द मोर स्पिरिचुअल यू आर, द बेटर यू ग्रो इन योर लाइफ. ऐसे लोग एक केतु का गिफ्ट लेकर आए होते हैं, दैट इज़ नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वर्ल्ड. दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली केतु वांट्स फ्रॉम यू, कि आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी. चाहे वो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो बच्चे हैं, या आपके गेन्स हैं, आपका कर्म है, करियर है. डू नॉट एक्सपेक्ट. जिस दिन आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई आपको आपका मोक्ष दिख जाएगा. सो दैट एक्सपेक्टेशन इज द बिगेस्ट बैरियर बिटवीन यू एंड द मोक्षा. सो 12th हाउस केतु के लोगों में ऑलरेडी ये चीज़ इंटीग्रेटेड होती है उनके दिमाग में कि हमको ओवर एक्सपेक्टेशंस किसी चीज़ से नहीं रखनी होती. सो दैट इज़ व्हाट इज़ केतु ऑल अबाउट. इसी तरह केतु 12 भावों में रिजल्ट्स देता है, लेकिन कोई भी बोल्ड स्टेटमेंट देने से पहले हमको केतु की कंजंक्शंस, केतु के नक्षत्र को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. आई विल कम अप विद अनदर वीडियो. टिल देन, हरे कृष्णा.